बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आज हम पढ़ेंगे बूलियन अलजबरा और लॉजिक गेट्स के बारे में। बूलियन अलजबरा क्या होता है, लॉजिक गेट्स क्या होती हैं। जिस तरह साइंस के अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेज होती हैं, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर भी एक ब्रांच होती है अलजबरा। Boolean algebra is a branch of mathematics related to logic and symbolic computation using two values namely true and false। उसका कहने का मतलब है कि बूलियन अलजबरा मैथ के अंदर एक ब्रांच है जो कि लॉजिक और सिंबॉलिक कंप्यूटेशन जो है उसको हैंडल करती है। हैंडल दो वैल्यू से करती है, ट्रू और फॉल्स, या ज़ीरो या वन। It is an essential branch of digital circuit since it is the basis for the analysis and design of circuit। ये जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ये सब जो है इनके अंदर डिजिटल सर्किट यूज़ होते हैं और ये डिजिटल सर्किट्स जो हैं इनके एनालिसिस के लिए ये बूलियन अलजबरा बहुत इम्पोर्टेंट है। टुडे वी विल कवर बूलियन फंक्शन एंड एक्सप्रेशन, द वर्किंग एंड फंक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स, बिल्डिंग एंड एवेलुएट ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम। हम कोशिश करेंगे कि आज के सेशन के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ें। बूलियन फंक्शन क्या होते हैं, फिर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, और लॉजिक जो है वो क्या होती है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, और ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बूलियन फंक्शन और एक्सप्रेशन के बारे में। क्या बूलियन एक फंक्शन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होते हैं। बाइनरी वैल्यूज आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन द बूलियन फंक्शन एंड बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शन जो है उसके दरमियान उसमें वेरिएबल्स होते हैं। वो वेरिएबल बताते हैं कि इन जो बूलियन वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो कौन सा एक्सप्रेशन है। ठीक है, द एक्सप्रेशन आर बिल्ड यूजिंग एंड द अदर लॉजिक ऑपरेशन इन सेवरल वेज टू रिड्यूस द ऑप्टिमाइज्ड डिजिटल सर्किट्स। होता क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन होता है, फंक्शन जो है वो वेरिएबल से मिलकर बना होता है और वेरिएबल जो है वो कुछ एक्सप्रेशन शो कर रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एफ ए कामा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, एफ ए कामा बी ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये पूरा बल्कि एक फंक्शन है, यहाँ एफ से लेके इधर बी तक ये पूरा एक फंक्शन है और इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, दो, ए और बी। ये कितने वेरिएबल हैं, ए और बी, दो वेरिएबल हैं और इन वेरिएबल के दरमियान एक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर डॉट है, इसके अंदर प्लस है। ये दो फंक्शन है आपके सामने, एक फंक्शन है एफ ए बी इज इक्वल टू ए इन टू बी, दूसरा फंक्शन है एफ ए बी ए प्लस बी। समझ आई कि फंक्शन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होता है। ये जो पूरा टर्म है एफ से लेके यहाँ से लेके ये पूरा ये एक फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद इस फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल हैं, दो, ए और बी, दो वेरिएबल हैं। इन वेरिएबल के दरमियान एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, वो एक्सप्रेशन एंड से भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा है द एक्सप्रेशन आर बिल्ट यूजिंग एंड और एंड अदर लॉजिक ऑपरेशन। इनके अंदर इनको एक्सप्रेशन कह सकते हैं या ऑपरेशन कह सकते हैं। ए और बी के दरमियान कौन सा एक्सप्रेशन है या कौन सा लॉजिक ऑपरेशन है, एंड का क्यों है, क्योंकि जिसमें फंक्शन में डॉट आ जाए तो वो एंड का ऑपरेशन होता है और जिस फंक्शन में प्लस आ जाए वो आर का ऑपरेशन होता है। ठीक है, अभी सिर्फ आप ये याद रखें कि एक फंक्शन होता है, फंक्शन के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इसके दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, इन वेरिएबल के दरमियान जो है फंक्शंस होते हैं। इन वेरिएबल के दरमियान जो है वो एक्सप्रेशन होता है, ऑपरेशन होते हैं। वो ऑपरेशन या तो एंड होता है या आर होता है या नॉट होता है। तो आगे चल के देखते हैं कि आपको इसकी फिर समझ आ जाएगी मज़ीद। बाइनरी वेरिएबल डेट कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, 0 एंड 1। ये जो वेरिएबल्स हैं ए बी, ये बाइनरी होंगे इसके अंदर
और इनकी वैल्यूज़ क्यों ज़ीरो होगी, 0 1 क्यों होगी, क्योंकि हम ये बाइनरी है, बाइनरी नंबर्स के अंदर हमने पढ़ा था इसकी बाइनरी जो जहाँ पे भी बाइनरी आ जाए उनकी वैल्यूज़ या तो 0 होती या 1 होती। लॉजिक ऑपरेशंस आर बेसिक ऑपरेशंस इम्प्लीमेंटेड इन बूलियन अलजेब्रा फॉर प्रोसेसिंग दीज बाइनरी वेरिएबल। अब ये जो बाइनरी वेरिएबल्स हैं ए बी इनके दरमियान जो एक्सप्रेशन है वो किसी ऑपरेशन से होता है। अब ये ऑपरेशन यहाँ पे डॉट ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे प्लस ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। द लॉजिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, एंड, आर और नॉट। ये बेसिक लॉजिक ऑपरेशन है, 3 बेसिक लॉजिक ऑपरेशन है। कौन कौन से, पहला ऑपरेशन एंड, दूसरा ऑपरेशन आर, तीसरा ऑपरेशन नॉट। मैं दोबारा पूछूंगा, आपने मेरे साथ बोलना है कौन कौन से लॉजिक ऑपरेशन होते हैं, एंड, आर और, जी हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, नॉट ऑपरेशन होता है। एंड, आर और नॉट ऑपरेशन, ये 3 ऑपरेशन होते हैं, बेसिक ऑपरेशन होते हैं। एंड ऑपरेशन सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। एंड इज़ द बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर विच इज़ यूज इन बूलियन अलजबरा। बूलियन अलजबरा के अंदर एंड एक लॉजिक बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, इट रिक्वायर 2 बाइनरी इनपुट विच विल गिव ए सिंगल बाइनरी आउटपुट, ठीक है जी। इसको 2 बाइनरी इनपुट चाहिए होती हैं इस ऑपरेशन को, और एक आउटपुट ये निकालता है। यानी आप इसको अंदर इस फंक्शन के अंदर 2 आउटपुट डालें, इनपुट डालें तो ये आपको एक आउटपुट देगा। ये कैसे होगा, 2 इनपुट आती हैं और एक आउटपुट आती है, ये आगे चल के हम देखेंगे। अच्छा जी, इसके लिए सिंबल यूज़ होती है, डॉट इज़ यूज फॉर एंड ऑपरेशन। देखें यहाँ पे ये 2 फंक्शन है, एक ये ए डॉट भी है, एक ए प्लस भी है। तो डॉट वाला कौन सा ऑपरेशन है, एंड का। जहाँ पे भी डॉट ऑपरेशन डॉट लिखा है इसका मतलब है वो कौन सा ऑपरेशन है, एंड का ऑपरेशन है। या आपने इसकी सिंबल याद रखनी है। द आउटपुट ऑफ द एंड ऑपरेशन इज़ 1 ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1 अदरवाइज द रिजल्ट इज 0। वो कह रहा है ना इसको 2 इनपुट चाहिए होती हैं, वो अब ये कह रहा है कि इसकी आउटपुट 1 उस वक्त होती है जब इसकी दोनों इनपुट जो है 1 हो, ठीक है। अगर उनमें से दोनों इनपुट में से एक इनपुट भी 0 होती है तो आउटपुट 0 आएगी। अभी आप इतना याद रखें, मज़ीद आगे मैं इसको समझाता हूँ ये कैसे होता है कि 2 आउटपुट जो है वो इनपुट जो है वो कैसे एक इनपुट आउटपुट बनाती है, और कैसे जो है वो अगर दोनों आउटपुट 1 इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 आती है, अगर दोनों में से एक भी 0 हो तो कैसे आउटपुट 0 हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि 2 बाइनरी वेरिएबल ए 1 और बी 0। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास 0 है, फॉल्स है। द एंड ऑपरेशन फॉर दीज वेरिएबल कैन बी रिटन मैथमेटिकल एज। अब जो एंड ए और बी जो वेरिएबल है इनका ऑपरेशन कैसे लिखेंगे, अगर आपने इन पे एंड ऑपरेशन करना है, ए डॉट बी। डॉट क्यों लिखा है, क्योंकि डॉट ऑपरेशन एंड के लिए होता है। हम ए और बी के दरमियान एंड ऑपरेशन कर रहे हैं इसलिए दरमियान में डॉट लिख दिया। अब इस एग्जांपल में हमने क्या बताया, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 0। तो अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ द पी ऑफ द एंड ऑपरेशन इज 0 फॉल्स। क्यों 0 आई है, हमने इनका एंड ऑपरेशन किया 1 और एंड 0 का, तो इसकी आउटपुट क्या है ये 0। यहाँ पे वो कह रहा है कि द आउटपुट ऑफ एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन ये हमारे पास ए और बी के दरमियान हमने एंड ऑपरेशन करना है, ठीक है, एंड ऑपरेशन करना है। और एंड ऑपरेशन आउटपुट ऑफ द एंड ऑपरेशन इज़ 1 ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। यहाँ पे वो कह रहा है कि दोनों 1 हो, ए भी 1 हो बी भी 1 हो, फिर आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। अगर ए 0 हो जाता है, बी 1 हो जाता है, फिर भी हमारे पास आउटपुट 0 आएगी। ए 1 है, बी 0 है, फिर भी आउटपुट 0 है। और अगर ए को हम 0 कर दें, बी को 1 कर दें, फिर भी आउटपुट हमारे पास 0 ही आएगी। 1 कब आएगी, जब दोनों 1 हो गए, ए भी 1 होगा बी भी 1 होगा। समझ आइए आपको यहाँ तक। इसको मज़ीद आपको समझाने के लिए हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इसी का ए एंड बी का ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ये जो ट्रुथ टेबल होते हैं ये भी ऑपरेशंस को शो करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एंड बी 2 इनपुट हैं, कितनी इनपुट हैं, 2 इनपुट ए और बी।
ए की वैल्यू क्या है 0 0 1 1। अच्छा ये हमने कैसे लिखा है 0 0 1 1 0 1 0 1, ये किस तरह लिखा? ये लिखा है आपने, हमारे पास कितनी इनपुट थी, 2 ए और बी, 2 की पावर जितनी इनपुट होंगी, कितनी इनपुट हैं 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो लिहाजा इसकी 4 इनपुट होंगे, 4 जो है वैल्यूज़ होंगी इन 2 इनपुट्स की पॉसिबल वैल्यूज़। ठीक है, तो इसको लिखने का 4 जो वैल्यूज़ हैं हम उनको कैसे लिखते हैं? पहली जो आपकी इनपुट होती है आपको पहले क्या करना है, पहले दोनों का 0 लिखना है, फिर नीचे दोनों 1 लिखना है, ये एक इनपुट लिख ली। फिर बी की आप कैसे लिखेंगे, पहला 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। ठीक है, अगर हमारे पास इनपुट 3 होती तो फिर 2 की पावर क्या होना था 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8। फिर यहाँ पे हमने 8 दिखानी थी इसकी पॉसिबल वैल्यूज, वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये याद रखें हमारे पास 2 इनपुट हैं, कितनी इनपुट हैं 2, ए और बी। ए एक इनपुट है और दूसरी इनपुट है बी। ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है 0, बी की 1, ए की 1, बी की 0, ए की 1, बी की 1। अब हमने इनके दरमियान एंड ऑपरेशन करना है, 0 और 0 का एंड ऑपरेशन होगा तो 0 आता है। ए डॉट बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है इनके दरमियान कौन सा ऑपरेशन हुआ है एंड। 0 इंटू 0 इसका मतलब है 0 होता है। 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1। तो ये कैसे हुआ है हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि इसकी आउटपुट 1 सिर्फ तब होगी जब दोनों 1 हो गए। यहाँ पे देखें दोनों 1 है, ए भी 1 है बी भी 1 है। जब दोनों 1 है तो इसको कहते हैं इसकी आउटपुट 1 आ गई। यहाँ पे आप देखें दोनों 1 है, नहीं एक 0, ये वाली 0 है ये 1 है, इसका मतलब है ये आउटपुट 0 आएगी। यहाँ पे देखें इसकी ये वाली 0 है, ये 1 होगी, ये फिर भी 0 आ गई। 1 क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने कहा था जब दोनों 1 हो गए, दोनों 1 नहीं है, यहाँ पे दोनों 0 है तो इसकी आउटपुट क्या आ गई 0। तो ये एंड ऑपरेशन है। अब चलते हैं आर ऑपरेशन के बारे में। आर ऑपरेशन इज एन अदर बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर इन बूलियन अलजबरा। जैसे हमने एंड ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था उसी तरह एक और ऑपरेशन होता है आर ऑपरेशन। To be specific, this is also a function table, 2 binary variable as input produce a single binary output। जिस तरह एंड ऑपरेशन के अंदर हमने पढ़ा था हमारे पास 2 इनपुट होती हैं और उसकी आउटपुट 1 निकलती है, इसी तरह आर ऑपरेशन के अंदर भी हमारे पास 2 इनपुट होंगी और 2 आउटपुट निकलेंगी। आर ऑपरेशन यील्ड्स ट्रू आउटपुट व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द इनपुट्स इज ट्रू 1। आर ऑपरेशन में क्या कहता है आउटपुट 1 होगी, जब दोनों इनपुट में से एक भी 1 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। द आउटपुट 0 ओनली व्हेन बोथ इनपुट आर 0। आउटपुट 0 तब होगी जब दोनों इनपुट जो हैं वो 0 होगी। ठीक है, अच्छा इसकी सिंबल मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, इसकी सिंबल जो होती है वो प्लस होती है, प्लस का साइन। जैसे एंड ऑपरेशन है इसकी सिंबल डॉट है ना, ये डॉट लगा हुआ है। इसी तरह आर ऑपरेशन है इसकी सिंबल प्लस साइन होती है। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। आर का यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, अगर आप देखें तो ये एंड ऑपरेशन है हमारे पास, आर ऑपरेशन है यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, तो ये मैंने गलती की है। तो बहरहाल आप इसका टेबल अब देखें, 0 और 0 क्या होता है 0 0 और 1, 0 और 1 1 1 और ऑपरेशन 0 1 1 और ऑपरेशन 1 1। हमने क्या कहा था इसमें आउटपुट 0 तब होगी जब दोनों 0 होते हैं, और अगर दोनों में से एक भी 1 होती है तो फिर आउटपुट 1 आएगी। अब देखें ये 0 है ये 1 है, फिर भी 1 आ गई है। एंड टेबल में क्या था, यहाँ पे इधर 0 थी ये 1 थी फिर 0 आ गई, क्यों, क्योंकि एंड ऑपरेशन है। आर ऑपरेशन में क्या होता है, अगर एक भी 1 हो तो आउटपुट क्या आती है 1। अब ये देखें ये 1 है और ये 0, इसकी आउटपुट क्या आई है 1, क्योंकि हमने कहा है आर ऑपरेशन के अंदर दोनों में से एक भी 1 हो जाए, या ये 1 हो जाए या ये वाला 1 हो जाए तो फिर भी आउटपुट 1 आती है। एंड ऑपरेशन में देखें इधर 1 है और ये 0 है, आउटपुट क्या आई है 0, क्योंकि एंड ऑपरेशन में हमने कहा था दोनों 1 हो गए तो फिर आउटपुट 1 आती है।
अब ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 और 1 का आर ऑपरेशन हो तो ये 1 नहीं आता है। समझ आ गई आपको ट्रुथ और एंड और आर ऑपरेशन में डिफरेंस क्या होता है। एंड ऑपरेशन में जो सिंबल होता है वो डॉट होता है, आर ऑपरेशन के अंदर सिंबल जो होता है वो प्लस का साइन होता है। एंड ऑपरेशन के अंदर आउटपुट जो है वो 1 तब होती है जब दोनों आउटपुट 1 हो, ठीक है। और आर ऑपरेशन में आउटपुट 1 तब होती है दोनों 1 हो या दोनों में से एक भी 1 हो जाए, ठीक है, तो 1 होती है। अगर दोनों 0 हो फिर तो 0 ही होती है। अब आते हैं नॉट ऑपरेशन के बारे। नॉट ऑपरेशन इज वन ऑफ द बेसिक बूलियन ऑपरेशन विच टेक्स अ सिंगल बाइनरी वेरिएबल सिंगल नेगेट्स इट्स वैल्यू। जैसे हमने आर ऑपरेशन के अंदर देखा था, ये 2 वैल्यूज़ इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। एंड ऑपरेशन में क्या देखा था, 2 इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। नॉट ऑपरेशन में क्या होता है, ये एक ही इनपुट लेता है और उसको भी उल्टा कर देता है, उसको निगेट कर देता है, उसकी वैल्यू को रिवर्स कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। इफ़ द इनपुट इज़ 1, अगर इनपुट 1 है तो उसको 0 कर देगा, और अगर इनपुट 0 है तो उसके आउटपुट को 1 कर देगा। यानी इनपुट हमारे पास क्या 0, तो इसकी आउटपुट क्या आ गई, नॉट एक ही 1 है तो 0 हो जाएगी। यानी जो भी आप इसको इनपुट देंगे वो उसको निगेशन कर देगा, उसका उल्टा कर देगा। 0 आपने इनपुट दिया तो आउटपुट ये 1 बना देगा, अगर आपने आउटपुट 1 दिए तो ये उसको 0 बना देगा। ये सिंपल सा ऑपरेशन था। अच्छा जी, ये बूलियन फंक्शंस जो क्या होते हैं ये आपने पीछे पढ़ा है। ये एक फंक्शन है एफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, एफ ए बी ए प्लस बी, ये एंड ऑपरेशन है और ये ए प्लस बी वाला और ऑपरेशन है। ये जो बूलियन फंक्शन है कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, ये इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। बूलियन फंक्शन आर अलजेब्रिक स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। Boolean functions are algebraic statements that describe the relationship between binary variable and logic operation। समझ आइए आपको क्या कह रहा है। Boolean function एक स्टेटमेंट है, ये फंक्शन जो है हमारी एक स्टेटमेंट है। बूलियन फंक्शन है पूरा, ये एक स्टेटमेंट लिखी है। ये स्टेटमेंट क्या करती है, वो स्टेटमेंट करती है कि डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप बिटवीन बाइनरी वेरिएबल्स। ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल ए और बी वेरिएबल हैं, इनके दरमियान रिलेशन बताती है। रिलेशन किससे बताती है, ऑपरेशन से बताती है। क्या लिखा हुआ है, एंड लॉजिक ऑपरेशन, बाइनरी रिलेशन बिटवीन बाइनरी वेरिएबल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन इसमें कौन सा, एंड इसके पास आर। ये बूलियन फंक्शन एक फंक्शन होता है जो कि वेरिएबल्स के दरमियान जो है ऑपरेशन जो है उनको शो करता है। समझ आ गई ये क्या लिखा हुआ है। तो बूलियन फंक्शन जो है एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट है जो कि रिलेशनशिप बताती है बाइनरी वेरिएबल्स और उनके दरमियान ऑपरेशंस को। These functions are particularly important for digital logic design and are implied in formation of various digital circuits which are basis of current computer, mobile phone and even simple calculator। वो कहता है कि जो फंक्शन है ये आजकल जितने भी लॉजिक डिज़ाइन डिजिटल लॉजिक या डिजिटल डिज़ाइन क्रिएट हो रहे हैं या डिजिटल सर्किट्स बन रहे हैं, उन सब के अंदर जो है ये डिजिटल बूलियन फंक्शन यूज़ होते हैं। आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, आपका जो सिंपल कैलकुलेटर है उसके अंदर भी ये यूज़ हो रहे होते हैं बूलियन फंक्शंस। तो बूलियन फंक्शन इज़ अ फंक्शन विच हैज़ 1 और मोर बाइनरी इनपुट एंड प्रोड्यूसेस सिंगल बाइनरी आउटपुट। ये चीज़ हमने पीछे पढ़ भी ली है। क्या एक फंक्शन जो होता है उसके अंदर वो कह रहा है या तो 2 आउटपुट भी हो सकते हैं, जैसे ये देखें, ये ट्रुथ टेबल से देख लें, ये 2 इनपुट हैं, इसकी एक आउटपुट है, या वो कहता है कि इसकी एक इनपुट है और एक आउटपुट भी हो सकती है। यहाँ पे क्या कह रहा है, बूलियन फंक्शन विच हैज़ 1 और मोर बाइनरी इनपुट, यानी या तो इसकी 1 भी इनपुट हो सकती है या 2 भी इनपुट हो सकती हैं, ठीक है। द इनपुट एंड आउटपुट कैन ओनली हैव 2 वैल्यूज, फॉल्स रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड ट्रू रिप्रेजेंटेड बाय 1। इनकी जो इनपुट है आउटपुट है वो सिर्फ 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ये नहीं है कि एक वैल्यू ट्रू भी है और फॉल्स भी है।
अगर तो ट्रू है इसका मतलब है उसकी वैल्यू 1 है, अगर फॉल्स है तो इसका मतलब है वैल्यू 0 है। फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, ट्रू को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शन इज डन बाय इम्प्लाइंग द बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन सच एंड और नॉट विच कनेक्ट द इनपुट टू जनरेट द करेक्ट आउटपुट। ये जो फंक्शन है हम क्रिएट करते हैं बूलियन फंक्शन, ये कैसे क्रिएट होते हैं, ये ऑपरेशन जो होते हैं जो हमने पढ़े हैं, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, उनके कनेक्शंस होते हैं। कैसे उनका कनेक्शन किसके दरमियान होता है, वेरिएबल के दरमियान। ये वही बातें बार बार आ रही हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने याद रखनी है कि ये हमारे पास पूरा एक स्टेटमेंट है, एक फंक्शन है, फंक्शन जो है वेरिएबल से बनाता है, ये वेरिएबल के दरमियान एक ऑपरेशन होते हैं, वो ऑपरेशन जो है वो या तो एंड भी हो सकता है या आर भी हो सकता है। समझ आ गई आपको? अब ये एक सिंपल बूलियन फंक्शन है। अब ये हमारे पास देखें एक फंक्शन लिखा हुआ है FAB जो फंक्शन हमने पीछे देखा था। अब इसकी हमने ये देखें ए कितनी इनपुट है, 2 इनपुट, 2 वेरिएबल है, कितने लिखा हुआ है ए और बी, ये ए ये बी, ये 2 इनपुट्स हैं। कितने इनपुट्स, इनके दरमियान ऑपरेशन कौन सा हुआ है, एंड या आर? जी, इसके ऊपर एंड ऑपरेशन हुआ है। क्यों एंड ऑपरेशन हुआ है? क्योंकि इसके दरमियान में डॉट सिंबल आ रहा है। जब भी डॉट सिंबल आ जाए तो इसका मतलब है एंड ऑपरेशन हुआ है और इसकी एक आउटपुट आ रही है। हमने पहले भी पढ़ा था जब भी एंड ऑपरेशन होता है उसकी 2 इनपुट्स होती हैं और 2 इनपुट्स में जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है एंड का तो वो एक आउटपुट आपको देता है। तो एक सिंपल बूलियन फंक्शन था। अब इसी बूलियन फंक्शन का हम एक ट्रुथ टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है ABC, इसका ट्रुथ टेबल जो हमने पहले बनाया ए इन डॉट एंड बी का, वो हमने पीछे देखा है, ये वाला, ये ए डॉट बी का ट्रुथ टेबल है। अब हम ज़रा कम्प्लेक्स जो है वो फंक्शन लेते हैं जिसमें 3 वेरिएबल हैं FABC। कितने वेरिएबल हैं, बी, ए और बी का एंड ऑपरेशन हो रहा है, फिर ए का एंड नॉट ऑपरेशन हो रहा है, उस नॉट ऑपरेशन का सी के साथ जो है वो एंड ऑपरेशन हो रहा है, फिर इसका ए आंसर आता है और जो इसका आंसर आता है, उन दोनों का आपस में और ऑपरेशन होता है। ये क्या लिखा हुआ है पूरी स्टेटमेंट, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ए डॉट बी, मैं डॉट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में कंफ्यूज ना हो जाए एंड आर में। ए डॉट बी प्लस ए निगेशन डॉट सी, निगेशन कह लें या नॉट कह लें, नॉट ए डॉट सी। अब पहले क्या करना है, मैथ के रूल्स के हिसाब से सबसे पहले हमने ए और डॉट बी को हल करना है, यानी ए के जो हमारे पास इनपुट होंगी या बी की इनपुट होंगी उनका हमने एंड ऑपरेशन लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ए की नॉट ऑपरेशन लेना है, ए के ऊपर क्या करना है, हमने नॉट ऑपरेशन लेना है। वो जो हमारे पास नॉट ऑपरेशन आएगा उसका हमने सी के साथ एंड ऑपरेशन लेना है। क्या करना है, ए नॉट का और सी का एंड ऑपरेशन लेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसको सेव कर लेंगे। फिर ए डॉट बी का जो हमारे पास आंसर आया था और जो ए नॉट ए डॉट सी का ऑपरेशन आया था उनका आर ऑपरेशन लेंगे। क्यों आर ऑपरेशन लेंगे, क्योंकि इनके प्लस इन दरमियान प्लस आ रहा है, इसलिए इनके दरमियान आर ऑपरेशन होगा। तो दिस फंक्शन यूज एंड और नॉट एट द सेम टाइम, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर एंड ऑपरेशन भी यूज़ हो रहा है, आर ऑपरेशन भी यूज़ हो रहा है, नॉट ऑपरेशन भी यूज़ हो रहा है। पीछे जो हमने ऑपरेशन पढ़े थे या तो इसके अंदर एंड ऑपरेशन यूज़ हो रहा होता था या इसके अंदर आर ऑपरेशन यूज़ हो रहा होता था या सिर्फ नॉट ऑपरेशन यूज़ हो रहा था। लेकिन ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसके अंदर तीनों ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, एंड आर और नॉट। अब हम इसको भी ज़रा ट्रुथ टेबल से पढ़ते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, पहले तो ये देखें ए बी सी, 3 वेरिएबल्स हैं। अब ये 3 वेरिएबल हैं, सबसे पहले हमने इनकी इनपुट्स जो है वो जनरेट करनी है। इनपुट कैसे जनरेट करनी है मैंने आपको पहले भी बताया, जितनी इनपुट्स होंगी वो वेरिएबल्स होंगे उनको हमने 2 की पावर 3 करना है। तो कितने 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशन। तो इनपुट जो 8 बन जाएंगे। कैसे बनेगी, 2 जब थी तो यहाँ पे 8 है ना, तो ए बी और सी हमने लिख लिया। पहले ए की इनपुट लिखेंगे, हमारे पास कितनी है 8, 4 0 4 1, कितने हो गए 8। फिर बी की लिखनी है, जितनी आपने इसकी लिखी है उसका हाफ बी के बनाने। यहाँ पे 4 0 थे, यहाँ पे 2 0 कर देंगे, 2 0 2 1 2 0 2 1।
फिर हमने सी की वेरिएबल लिखना है तो उसका आपने बी का हाफ कर देना है। बी में 2 ज़ीरो थे, आपने सी में 1 ज़ीरो कर देना है। 1 ज़ीरो 1 1 1 ज़ीरो 1 1 1 ज़ीरो 1 1 1 ज़ीरो 1 1। ये 3 वेरिएबल थे, हमने इसलिए इनकी इनपुट्स बड़ी आ गई। यहाँ पे आप देखें इस टेबल के अंदर हमारे पास कितने थे इनपुट कितनी थी, दो वेरिएबल थे ए और बी। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो हमने पहले ए की 4 इनपुट्स लिखनी है। कैसे लिखेंगे, पहले 2 ज़ीरो लिखेंगे, फिर 2 1 लिखेंगे, फिर इसका हाफ कर देंगे बी में 1 ज़ीरो 1 1 1 ज़ीरो 1 1। इसी तरह अगर 3 आ जाती हैं, जैसे ये 3 आ गए तो हमने 8 लिखी हैं। 8 में पहले की जब आपने ए की लिखनी है तो पहले इसका हाफ लिखनी है, हाफ ज़ीरो वाली लिखनी है, हाफ 1 वाली लिखनी है। तो हाफ हमने ज़ीरो वाली लिखी 1 2 3 4, और हाफ कौन सी लिखी 1 वाली लिखी। इस तरह बी के अंदर आपने जो ए में लिखी होती हैं उसका भी हाफ कर दें। ए में कितने ज़ीरो लिखे हैं 4, और 4 1 लिखे हैं, हम इनका हाफ कर देंगे। ज़ीरो को भी 2 ज़ीरो 2 1 1 2 ज़ीरो 2 1, ठीक है। इस स्टाइल में आपने लिखना है। अब भी उतना ही है। इधर कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4, इधर कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 और 4। लेकिन क्या है, आपने लिखना इस स्टाइल से, ये नहीं है कि यहाँ भी 4 ज़ीरो हैं 4 भी 1 तो इनको भी यहाँ पे लिख दें। तो आपने लिखना है इस तरह है, पहले 2 ज़ीरो लिखने हैं, फिर 2 1, फिर 2 ज़ीरो, फिर 2 1, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे भी वही 4 ज़ीरो और 4 1 है, लेकिन अब आपने क्या करना है, 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, यानी इसका समझे आपने हाफ कर देना, 0 1 0 1 0 1 0 1। समझ आ गई ये इनपुट कम्बिनेशन कैसे बनाते हैं। अगर यहाँ के 4 वेरिएबल वो दे देता है ए बी सी डी, फिर इसकी कितनी जो है वो कम्बिनेशन बनने थे, 16 कम्बिनेशन बने थे। 2 की पावर 4 कितना होता है, यहाँ के 3 की जगह अगर 4 होता तो ये क्या 2 की पावर 16। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ए की बता देता हूँ, ए की कितने कम्बिनेशन बनेंगे, 16 है ना टोटल इनपुट। पहले हम 8 ज़ीरो लिखेंगे और 8 क्या लिखेंगे 1, और बी के कैसे लिखेंगे, बी पहले में ए में 8 ज़ीरो लिखेंगे तो बी में हमने 4 ज़ीरो और 4 1, ठीक है। इस तरह सी के अंदर क्या होगा 2 ज़ीरो 2 1। इस तरह डी के अंदर चौथे में क्या होगा 1 0 1 0 1 0। यानी जितने भी आपके पास वेरिएबल आते हैं उतनी उसको 2 की पावर करेंगे तो उतने हमारे पास कम्बिनेशन आएंगे। खैर अब हम ये फंक्शन कर रहे हैं, इसको हल करना है। हमारे पास 3 वेरिएबल थे ए बी सी, इनकी हमने कम्बिनेशन ये बना लिए। कैसे बनाया ये मैंने आपको बता दिया है, दोबारा बता देता हूँ। जितने हमारे पास वेरिएबल होंगे उसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आता है 8 आता है 16 आता है 4 आता है या 2 आता है, उसको हम ये उसका ट्रुथ टेबल बना लेंगे, उसकी पॉसिबल कम्बिनेशन लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, जितनी लिखी होंगी उसमें से पहले उसका हाफ ज़ीरो लिखेंगे और हाफ 1 लिखेंगे, अगले में उसका भी हाफ कर देंगे, अगले में उसका भी हाफ कर देंगे। तो खैर ये यहाँ पे आपको समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब जो हमारा फंक्शन क्या था ए डॉट बी प्लस ए नॉट ए डॉट सी, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए का नॉट ऑपरेशन ले लेते हैं। ए हमारे पास क्या है नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन में क्या पढ़ा था, ये ए हमारे पास नॉट ऑपरेशन में हमने क्या पढ़ा था, जो भी हमारे पास इनपुट आती है उसकी आउटपुट क्या उल्टी हो जाती है, 0 का 1 हो जाता है, 1 को 0 हो जाता है। इस टेबल के अंदर क्या हो रहा है 0, यहाँ पे ये वही है, यहाँ से ए बी सी ये जो लिखा हुआ ना सारा, ये सारा ये पिछला टेबल है ये वाला, ठीक है। ऐसे आपने परेशान नहीं होना ये बड़ा कैसे होगा। ये ए वाला भी यही वैल्यू है सारी जो यहाँ पे लिखे हैं, बी वैल्यू भी यही वैल्यू है जो सारी ये लिखी हैं, सी वैल्यू यही वैल्यू ये सारी लिखी हैं। ये जो 3 नए कॉलम आए हैं ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे हैं। सबसे पहले एक हमने नॉट ऑपरेशन लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर नॉट आया हुआ है। तो सबसे पहले हम ए का नॉट ऑपरेशन ले लेते हैं। नॉट ऑपरेशन में क्या होता है, वैल्यू उलट हो जाती है, 0 का 1 हो गई, 0 की 1 हो गई, 0 की 1 हो गई, 0 की 1 हो गई, 1 की 0 1 की 0 1 की 0 1 की 0। फिर हमारे ऑपरेशन में ए और बी का एंड ऑपरेशन है। अब ये जो ए और बी है इसका एंड ऑपरेशन है ना 0 0 0 0 0 0 1 0, क्योंकि एंड ऑपरेशन में हमने बताया था 1 तब होती है जब दोनों 1 हो। तो यहाँ पे ये वाली 0 है, ये 1 है, इसलिए ये 0 हो गई।
फिर ये 0 है, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर 1 0, फिर 0, फिर 1 0, फिर 0, फिर 1 1 1 1 1 1। फिर हमारे पास इसमें था कि नॉट ए का एंड ऑपरेशन लेना है सी के साथ। अब हमारे पास नॉट एट ये वाला है, सी ये है, इनका भी नॉट ऑपरेशन लेंगे। 0 1 सॉरी एंड ऑपरेशन लेंगे 0 1 0 1 1 1। क्यों 1 1 1 हो गया? क्योंकि हमने पढ़ा था नॉट एंड ऑपरेशन के अंदर जब भी 1 1 ऑपरेशन होगा तो दोनों पे 1 होगा तो आउटपुट 1 आएगी। यहाँ पे 0 1 इसकी वैल्यू 0 है, इसकी 1 है, तो आउटपुट क्या आएगी 0। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक भी 0 हो जाए तो एंड ऑपरेशन के अंदर वैल्यू 0 आ जाती है। फिर 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0। ये मैंने आपको तेज़ी से करवाया, ये आपको समझ आ जाने की कैसे हुआ। तो यहाँ तक हमारा अब हो गया। अब हमने क्या करना था कि हमारे पास ए का ऑपरेशन, ए और बी का भी आ गया एंड ऑपरेशन। ये देखें ए और बी का भी एंड ऑपरेशन आ गया। नॉट ए और सी का भी ऑपरेशन आ गया, नॉट ए और सी का भी ऑपरेशन आ गया। अब हमने क्या करना है, ये ए एंड बी ये वाला और नॉट ए और सी इनके दरमियान में भी सिंबल है प्लस वाले, यानी इसका जो रिज़ल्ट आया है ये वाला और इसका जो रिज़ल्ट आया है ये वाला, इन दोनों का आपस में और ऑपरेशन करना है। तो वो कैसे होगा वो देखें। अब हमने क्या करना है, इनका और ऑपरेशन लेना है। ए डॉट बी और नॉट ए सी इनके साथ दरमियान में समझे प्लस है, इनका आर ऑपरेशन लेना है। 0 0 0 0 1 क्या होता है 1 होता है, आर ऑपरेशन ले रहे हैं। आर ऑपरेशन में क्या होता है, जब भी एक भी 0 हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाती है। इसमें दोनों 0 हैं तो आउटपुट क्या होगी 0। इसमें ये 0 है, ये 1 आउटपुट होगी 1। इसमें दोनों 0 हैं आउटपुट 0, दोनों 0 हैं आउटपुट 0। इसमें 1 है, ये 0 आउटपुट क्या होगी 1। दोबारा बताता हूँ क्यों 1 होगी, क्योंकि हमने कहा था जब भी दोनों आर ऑपरेशन के अंदर दोनों में से एक भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट 1 हो जाती है। फिर आउटपुट 1, ये 0 इनपुट 1 है, 0 आउटपुट क्या होगी 1। समझ आ गई ये कैसे हुआ? ये आप इसको अपनी कॉपी पे करेंगे खुद से तो तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। खाली आपने वीडियो देख के ये नहीं कह देना कि ये काम हो गया बस समझ आ गई, नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, ये जो सारे हैं ऑपरेशन इनका यूजेज कहाँ पे होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए यूज़ होता है। कंप्यूटर के अंदर आपने कुछ सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, कुछ भी करना है उसके लिए अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। डाटा प्रोसेसिंग करनी है, आपने कोई डाटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना है, डाटा को फैच करना है यानी डाटा को निकालना है, डिलीट करना है, सेव करना है, एडिट करना है, चेंज करना है, तो वो क्या डाटा प्रोसेसिंग होती है। वो भी सारी इन्हीं फंक्शन के जरिए से होती है। फिर कंट्रोल लॉजिक, यानी कि अगर आपने डाटा के ऊपर कोई कंट्रोल लगाना, यानी कि आप कहते हैं कि अगर पासवर्ड सही है तो फिर मोबाइल जो वो खुलना चाहिए, अगर पासवर्ड गलत है तो फिर मोबाइल जो नहीं खुलना चाहिए। यानी पासवर्ड हम गलत लगाते हैं आउटपुट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो मोबाइल खुलेगा नहीं खुलेगा। पासवर्ड सही लगा देते हैं आउटपुट 1 हो जाएगी तो पासवर्ड मोबाइल जो है वो खुल जाएगा। तो ये कंट्रोल लॉजिक इसको कहते हैं। यानी कि आपने जो आउटपुट होती है वो किसी और चीज़ के ऊपर बेस कर रही होती है। जैसे हमने मोबाइल हम किसी का लेते हैं ताकि उसमें पासवर्ड लगाया हुआ है तो वो कैसे खुलेगा, तो अगर हम पासवर्ड सही होगा, लॉजिक हमारी सही होगी तो फिर जो है पासवर्ड मोबाइल आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ तक हमने कहा था कि हम इसमें आज पढ़ेंगे ये वाली चीज़ें। कौन सी पढ़ेंगे? ट्रुथ टेबल आज हमने पढ़ना था, एक्सप्रेशन क्या होते हैं इसको पढ़ दिया और इनकी आपस में वर्किंग होती है एंड ऑपरेशन से, और ऑपरेशन से, नॉट ऑपरेशन से। फिर हमने पढ़ा था कि इनके दरमियान लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, वो हमने नहीं पढ़ा, इसको हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा ट्रुथ टेबल हमने कैसे पढ़ते हैं ये भी पढ़ दिए थे। तो लॉजिक डायग्राम्स और लॉजिक गेट्स ये हमारा रह गया, इसको हम आगे चल के देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक बात कि जो मैंने एग्जांपल्स करवाई हैं आप इनको लाजमी अपनी कॉपीज़ पे करें। जब तक आप इनको करेंगे नहीं तो ये आपको समझ नहीं आएंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।